यद्रक्षयागामटमानो अनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतस्तो व्रतस्वालैरयवधूतमेश तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। एक लंगोटी लगाकर जिस गांव में होकर के निकलते हैं, परीक्षित की सभा में आ रहे हैं, और जिस गांव में होकर के निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे कंकड़ पत्थर मारते हैं। कोई बच्चा का, कोई गांव वाले कहते हैं पागल आ गया, कोई कहता है नंगा आ गया। जब कोई सुखदेव जी को पागल कहता है तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। आनंद आता है क्यों? दुनिया का आनंद लेना है तो पागल बन जाओ, पागल बन जाओ। क्या तो राजीते बन जाओ, और न बनोगे ना तो 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद बहू और बेटा लाइसेंस बना के पागल को दे देंगे हाथ में। क्या कहेंगे? 60 वर्ष के दादा और बाबा है जाता ना, बुढ़ी बुढ़िया पड़ोसी तो कहें बहू देखो जी हमारी मम्मी पापा की बातों को बुरा मत मानिए, जो पागल है पागल, और तू पागल खाने की डॉक्टर है, सही कर देगी। मम्मी पापा की उम्र पे हमें तो आनो है, आनो का ना। एक बात और कहूं, कह दूं यार, कह दूं, लगभग अब तो आज भी सादाबाद टूर आया, बस और जीप चलो बने, वैसे टिकट काट के जो भरते हैं तो 2-4 सवारी बस में बैठी, और एक बूढ़ी मैया अपना कुछ बाजार को सौदा लेके और पीछे की खिड़की से चढ़ी, या सीट पे वो बैठी वाले की लाली, कोई बैठे वाले परस रखी अगार चल बास मारियन कब देना आई अगार जा। 10-5 आदमी ने बुढ़िया सीट पे बैठ नहीं दई। ड्राइवर बैठे बैठे सीट पे देख रहा, ड्राइवर बोलो अम्मा जे तो न बैठने तू मेरे पास आ जा, बोनट पे बैठ जा। अम्मा तक तू बोनट पे बैठ जा। खाली गाड़ी में बुढ़िया को नंबर बोनट पे आयो, और जब चलवे को बस तैयार भाई खोल भर गई, खिड़की से लटक गई, छत पे चढ़ गई। तभी 20-22 वर्ष की छोरी हरियो धनिया लहसुन प्याज काका लेके चढ़ी, सीट फुल, और बोली भाई साहब जगह मिलेगी क्या? 2 ठाड़े है तू बैठ जा, मैं ठाड़े चलूंगा, कोई बात ना है। और उसने कहा ना 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 यहाँ नहीं बैठूंगी, तू बैठ जा, आया बिठाने वाला। 2-4 ने अपमान करो, यहाँ न बैठूंगी यहाँ न बैठूंगी। अब जाकर से डुकरिया देख रही, डुकरिया मौका मिला, बोली ओ छोरी जागन तेरा सम्मत बढ़िया तो सीट मिल रही है, चुपचाप काऊ न काऊ सीट बैठ जाने, तो मेरी तरह बोनट पे आनो पड़ेगा। जय हो, आनो पड़ेगा तो बुढ़ापे रूपी बोनट पर तो सबन जानो ही जानो पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो अनपेक्षा अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो। या निजलाभ ने पकड़ कर आके अपने, आज नहीं कर पाऊंगा निजलाभ पर। निज माने अपना, अपना लाभ जिन्हें प्राप्त हो गया है, अपना लाभ क्या? स्वरूप की अनुभूति जिन्हें हो गई है उन्हें निजलाभ तुष्टो कहते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित के यहाँ आए, गंगा किनारे सभी संत मनीषण खड़े होकर के उनके लिए प्रणाम किया। किसके लिए? सुखदेव की उम्र के लिए ना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चहु चतुरे करे नाम अतारा, चहु चतुरे नाम
बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरः। धन वृद्धा, अगर कोई धनवान ज्यादा है तो कोई बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है। शक्ति शरीर की ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, परिवार में बड़ा है तो कोई बात नहीं है, उम्र में बड़ा है तो कोई बात नहीं है। ते सर्वे अपि, इन सभी में बड़ा है तो ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा है उसको बड़ा माना गया। सुखदेव जी की उम्र के लिए प्रणाम नहीं कर रहे महात्मा लोग, सुखदेव के ज्ञान के लिए प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके निवृत्त हुए। एक ऊंचे आसन पर सुखदेव जी महाराज को बिठाया गया। जिज्ञासु श्रोता है परीक्षित महाराज, और परीक्षित ने क्या प्रशंसा की? ये शाम संस्मरणात् पुंसां शब्द शुद्धयन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन। महाराज, आप जैसे संत के पदार्पण से घर तीर्थ बन जाता है, मंगल कार्य होने लग जाते हैं। आपने मेरे यहाँ कर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। संतों ने सारा किया। इनकी प्रशंसा मत करो, क्योंकि ये वो साधक हैं कि अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते। क्यों? प्रशंसा और निंदा, अगर कोई किसी की निंदा करता है, कोई किसी की निंदा करता है तो वो निंदा करने वाला उसके पापों को ले जाता है, और कोई किसी की प्रशंसा करता है उसके पुण्यों को ले जाता है। इसलिए पुण्य तो मुश्किल से कमाए जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं उनको कि हमारी प्रशंसा कोई करे। ये ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। और सुखदेव जी का भाव क्या था कि इतनी देर एक जगह ठहरते हैं, कितनी देर? एक गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। लेकिन जिज्ञासु श्रोता परीक्षक आज सुखदेव जी मिल गए हैं सुखदेव जी महाराज को, तो 7 दिन ठहर गए, पहले नहीं ठहरते थे। आज प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न करने का तरीका देखो। अतः प्रक्षाम संसिद्धिं योगीनाम परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित ने प्रश्न करने में चतुराई की। क्या? ये नहीं कहा महाराज मेरे मरने के 7 दिन शेष हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जिस मनुष्य के जीवन के 7 दिन शेष रह गए हों उसे क्या करना चाहिए। बस परीक्षित से सुखदेव जी ने कह दिया, राजन कथा तो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण होगा। क्यों? तुमने प्रश्न स्वार्थ में नहीं किया है, तुमने प्रश्न कल्याण, जनता के कल्याण के लिए किया है। तो क्या करना चाहिए? श्वास श्वास पर कृष्ण कही, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू जा श्वास को आवन होए न होए। मानव जीवन मिलने का अर्थ यही है। और संतों का जो प्रादुर्भाव होता है ना, वो अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए, परोपकार के लिए होता है। कि हर नाम सुधारस पीना, औरों के लिए ही जीना, तुम दिल में किसी का तो खाना, ये मुसाफिर खाना, तुम दिल में किसी का तो खाना, ये मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना बाहर जाए, जब बाहर जाए, बाहर जाए, बात से आए ना आए, वापस आए ना आए, वापस आए ना आए, इसका कौन ठिकाना है,
रामायण और गीता, पढ़ो रामायण और गीता, पढ़ो रामायण और गीता, भजना श्री रघुवर सीता, भजना श्री रघुवर सीता, भजना श्री रघुवर सीता। प्रभु के मन आंसू बहाना, बच्चे घोड़े में आ जाना, प्रभु के मन आंसू बहाना, बच्चे घोड़े में आ जाना, जगत बखाने खाना, बच्चे घोड़े में आ जाना। कोई काम ऐसा करना, कोई काम ऐसा करना, कोई काम ऐसा करना, वो जिससे हो मन में डरना, वो जिससे हो मन में डरना, जिससे हो मन में डरना। रामेश्वर राम रे जाना है, बिहारी लाल की जय। इसका किराया चुकाना है, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। किराया चुकाना, श्वास श्वास पर कृष्ण है, इसका किराया चुका सकते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज भगवान किसको जल्दी प्राप्त होते हैं, किसको जल्दी मिलते हैं? ऊंची बिरादरी वाले को, ज्यादा पैसे वाले को, ज्यादा पढ़े लिखे को। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर इनको भगवान प्राप्त होते तो विदुर और सबरी से नहीं मिलते। निम्न जाति के हैं, दासी पुत्र हैं, सबरी निम्न जाति की है। पढ़े लिखे को मिलते तो भगवान वनवास में भीलों से नहीं मिलते। पढ़े लिखे को नहीं मिलते, भगवान उससे मिलते जिसके मन का भाव सुंदर होता है, सुंदर होता है, भगवान उसे प्राप्त होते हैं। भजन की पद्धति, वैसे भजन के लिए कहते हैं, दिन दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मृतम। अच्छे काम के लिए, भजन करने के लिए नियम और कार्य की आवश्यकता नहीं है। जब समय मिले तभी आरंभ कर दिया जाए। और भजन के लिए चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते कभी भी चिंतन कर सकते हो, कभी भी भजन कर सकते हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। और दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ को देख करके जब लक्ष्मी ने देखा कि भगवान के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और भगवान यहाँ क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु देखो तुम्हारे मंदिर में कितने बड़े भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और तुम अपने भक्तों को दर्शन देने क्यों नहीं जा रहे? भगवान नारायण लक्ष्मी से कहने लगे, लक्ष्मी या मंदिर में जो दर्शन करने वालों की भीड़ लग रही है ना, इनमें से एक भगत मेरा दर्शन कर बिना आया तो काय को आए? बोले जाकू आए कि हे भगवान पिछली साल कोरोना में आलू पिट गए, आलू के घाटे तुम पूरा कर दें, घाटों के टेक को बोले 1 करोड़ को, तो फिर कहा देगा? बोले 11 रुपया। 1 करोड़ के घाटे 11 रुपया हम पूरा करवा रहे। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति करता है उसे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विदुर कभी किसी मंदिर में नहीं गए। विदुर भगवान के भक्त हैं। और विदुर का नाम सुना तुरंत परीक्षित ने प्रश्न खड़ा कर दिया, महाराज मोह तो ऐसा लगा कि विदुर हमारे परिवार के थे। बोले हाँ, धृतराष्ट्र और पांडु तो रानी के पुत्र और विदुर एक दासी पुत्र है।
पर दासी पुत्र होने के नाते विदुर कौरवों के मंत्री हैं, और मंत्री हमारे सामने दो ही हैं। महाभारत में कौरवों के मंत्री विदुर जी और रामचरितमानस में रावण के मंत्री विभीषण जी। मंत्री उसे कहते हैं कि अपने राजा को सच्चे मार्ग पर चलावे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होए बेग ही नाश। एक बार विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आते हैं और कहा, भैया मैं आपका मंत्री होने के नाते नहीं, मैं आपका छोटा भाई होने के नाते नहीं, बल्कि मैं हस्तिनापुर का नागरिक होने के नाते आपको समझाने आया हूं। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरकगामी होता है। जास राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। पांडव प्रजा है, आप राजा हैं। अगर आधा राज देना नहीं चाहते तो पांडवों को काम चलाने के लिए 5 गांव दे दो। और इस बात को सुनकर के धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तेरी नीति की बात सुनकर के मुझे बड़ा आनंद आता, लेकिन करूं कहा? दुर्योधन के सामने में ही चलतना है। जिन घरों में बुजुर्गों की जवान बच्चों के सामने नहीं चला है, मां समझ ले दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों ही हिट हैं। पुत्र मोह में दुर्योधन को धृतराष्ट्र समझा नहीं सकता, और अहंकार बस दुर्योधन पिता की मान नहीं सकता। जहां अहंकार और मोह दोनों होते हैं वहां पर नीति की बात अच्छी नहीं लगती है। विदुर जी अपना काम पूरा करके चले गए, समझा करके चले गए। दुर्योधन पिताजी के पास आया, समझाना तो दूर रहा, उसको भड़काया। और दुर्योधन तेरा काका विदुर आया था और तेरी निंदा चुगली कर रहा था। अब अहंकारी निंदा की बात सुन ले तो कौन चैन पर है। बड़ी सभा में विदुर जी महाराज को बुलाया, कहा है मेरी कृपा से आपको मंत्री पद मिला है, मेरी बुराई करते हो, जाओ महाराज को छोड़ के बाहर चले जाओ। लेकिन मैंने पहले बताया ज्ञानी लोग बुराइयों में भी अच्छाइयां निकालते हैं। आज विदुर जी के मन में क्या भाव आया, दुर्योधन के अंदर जो परमात्मा है वो मुझे भजन करने की प्रेरणा दे रहा है। और इस कथा का आशय यह है कि जब तक अपने ही अपमान नहीं करेंगे तब तक भगवान की याद नहीं आ सकती है। घर में अपमान है वे लग जाए तो समझो भगवान की कृपा होना शुरू हो गया है। कब करेंगे भजन? अभी कोई उम्र थोड़ी है, कब करेंगे? बुढ़ापा तो आवे, जब करेंगे बुढ़ापे में पालती मार के बैठना जा रहे हो, शरीर की सेवा ना है रही है, और फिर करेंगे भजन। लेकिन अक्सर करके होता है, हमारी भागवत है जहां हो रही है, मंदिर में जाते हैं तो कुछ लोग प्रसाद लेके जाते हैं, फलों का प्रसाद, फूलों का प्रसाद। लेकिन कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा कि जानबूझ के भगवान के ऊपर सड़ा हुआ फूल या सड़ा हुआ फल चढ़ा मत। कोई ना चढ़ा मत। और मोह ऐसी लग रही है कि आप चढ़ा रहे हैं 60% चढ़ा रहे हैं। बताऊं बालपन कितना सुंदर फल होता है। हमारा तुम्हारा बालपन जो था उसको तो खेलने कूदने बिता दिया। जवानी बनाया नौकरी के साथ, पैसा कमाने में, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बिताया। और अब नार हाल में लगी तो भगवान के मंदिर में बैठ के करे भगवान मैं के रहूं, तुम ये रहो के मैं रहो, भगवान करे मैं कहा कर मुझे कबाड़े को ये हो या मैं ले जा। बैठेंगे ना 2-4 होंगे तो क्रिकेट में होंगे, क्या तो खेल कूद में कबाड़ी टकरा रहे हो। आओ अपने कथा के प्रसंग पर। विदुर जी अपने परिवार का त्याग करके भजन करने चले जाते हैं। 10 वर्ष तक भजन किया और भजन करने के बाद में भाव क्या आया, यहाँ से जाने के बाद अपने ठाकुर का भोग अपने हाथों से लगाऊंगा। भाव लेकर के आया। जैसे हस्तिनापुर में आए तो भगवान भक्त के भाव को पूरा करते हैं।
डायरेक्ट कुटिया पर तो नहीं गए, लेकिन फिर भी पांडवों के शांति दूत बनकर के दुर्योधन के यहाँ पहुंचे। दुर्योधन ने सुना कि कन्हैया हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो कहते हैं महीनों पहले हस्तिनापुर को सजवाना शुरू किया। अब आप सबके अंदर ये शंका होगी कि भगवान पांडवों के पक्ष में रहते थे, दुर्योधन की क्या इतनी श्रद्धा थी कि भगवान का स्वागत करता? वो भगवान के नाते स्वागत नहीं कर रहा दुर्योधन, तो भगवान का दुर्योधन का एक संबंध है। क्या? दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा और भगवान कृष्ण का जो जामवती का पुत्र था उसका नाम था सांब, उसके लिए ब्याही है। इस नाते दोनों होते हैं। कौन लगाता है? समझी? हे चौधरी के हो, चौधरी मानो समझी ना है। समझी तो आज तक दो है भाई। रामचरित मानस में समझी दो हुए हैं, सकल भांत सम साज समाजू सम समधी हम देखे आजू आजू। दो ही समझी है। कौन? दशरथ जी और जनक जी, जिनकी समान बुद्धि होती है। सम्मा में बराबर धीमा में बुद्धि, जिन्हें कहते हैं समधी। वहां तो चौधरी का भाग है, समधी नहीं है। और अपना प्रस्ताव आकर के रखा दुर्योधन, भैया पांडव हैं तो आधे के हिस्सेदार, और आधा राज देना नहीं चाहते तो 5 गांव दे दो। 5 गांव का नाम लिया दुर्योधन, क्रोध की आग में तिलमिलाटा छलिया। तो इस प्रकार भीख मांगने आया? अरे बिना युद्ध के तो सुई की आगे वाली नोक के बराबर नहीं दूंगा। शुचिग्रेण सुचिक्षेण भिद्यते याच मेदनी सर्द अर्ध भागेन दास्यामी बिना युद्धेन केशवा। सुई की आगे वाली नोक बिना युद्ध के भी मैं देने वाला नहीं हूं। भगवान समझ गए अब होगा कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध। युद्ध कोई रोक नहीं सकता। और जब भगवान खड़े होकर के चलने लगे तो दुर्योधन ने कहा कि इतनी मैंने लंबी चौड़ी तैयारी की है, कम से कम जा रहे हो तो भोजन तो कर जाओ। दुर्योधन से भगवान बोले तेरे यहाँ नहीं करूंगा। क्यों? कि तेरा भोजन कर लो, तो मेरी बुद्धि तेरी जैसी हो जाएगी। और बुरा नहीं माने तो बताऊं? बता दूंगा, रहने दो, बता दूं। 2-3 महीना बाद चुनाव आ रहे हैं, और चुनावन में दुर्योधन के भंडारे खुलेंगे। चुनावन में दुर्योधन के भंडारे खुलेंगे और उन भंडारों में खा के अपेंडिक्स के ऑपरेशन होंगे। जय हो। तेरे यहाँ नहीं खा सकता तो कहाँ खा? अरे मेरे यहाँ नहीं खाओगे तो कहूं तो खाओगे। अब न खाओगे घंटा भर पीछे खाओगे। क्यों? ये भूख होती है ना, भूख ये मौत से भी बड़ी है। मौत जीवन में एक बार आती है और भूख बार बार आती है। साधो मौत से भूख बड़ी। संध्या समय विदा कर दीनी, शाम को खा पी करके छक के सो गए और सुबह जब जागे तो प्रातः ही आन खड़ी। ना कछु चाय नाश्ता, भूख लग रही है, 12 घंटा बाद ही आ गई। तो तेरे यहाँ नहीं करूंगा तो कहाँ करोगे? बोले काका विदुर के यहाँ। और अपना नाम जब विदुर जी ने सुना तो आगे आगे विदुर जी कुटिया पर सुलवा के पास आए। सुलवा से कहा जल्दी तैयारी करो, आज कन्हैया हमारी कुटिया पर भोग लगाने आ रहे हैं, तब तक मैं हस्तिनापुर के बाजार से कुछ लेकर के आता हूँ। विदुर जी कुछ लेने गए, तब तक पीछे से आकर ठाकुर ने दरवाजा खटखटा दिया और विदुरानी नहीं सुलभा स्नान बनाने में कुटिया के अंदर लगी और दरवाजा खोलने आई तो बहाव में ऐसी बह गई कि शरीर के ऊपर कपड़े भी नहीं है। अपना पीतंबर विदुरानी को सुलभा को कन्हैया ने उड़ा दिया और कहा, कन्हैया को देखकर सुलभा आरती की तैयारी कर रही है, पहले भगवान की आरती कर ली जाए। आरती के लिए दीपक लाए तो रुई भूल जाए, रुई लाए तो घी भूल जाए, घी लाए तो माचिस भूल जाए। भगवान समझ गए जो पहले आरती करेगी। भगवान बोले काकी तू आज तो आरती वारती बाद में देखियो, पहले मोह कछु खवाए मोह तो बहुत जोर की भूख लग रही है। इस बात को कहाँ कह सकते हो? हम कह सकते हैं यहाँ। इस बात को हम तुम्हारे यहाँ कह सकते हैं कि कछु हो तो खवाओ, भूख लग रही, क्योंकि यहाँ हमारा तुम्हारा प्रेम है। प्रेम संबंध में कह सकते हो, रिश्ते के संबंध में नहीं कह सकते। जहाँ रिश्ता होता है वहाँ नहीं कह सकते। नहीं तो देख लो, 1-2 महीने पहले किसी बच्चे की शादी हुई हो और दूसरी तीसरी बार जब बालक ससुराल में जाए और मदर इन लॉ यानी बच्चे की सास ये कहे मेहमान भोजन करोगे का, तो चाहे भले ही मेहमान के पेट में चूहा कूद रहे होए, शर्म के मार के आगे और हिंदे और सांझ में देखेंगे। क्यों? और मम्मी से शर्म महसूस कर रहा है। यहाँ प्रेम में कोई शर्म नहीं होती है।
जो कुछ हो सो ले आ। ये प्रेम का भाव। कुछ हो तो खिला दे। और खिलाया क्या? भगवान के भोग का प्रसाद, केले के फल। केले के फलों का जब भोग लगाया तो माल माल नीचे और छिलकों का भोग। विदुर जी कुटिया के दरवाजे पर खड़े हो गए। विदुरानी भोग लगा रही, देखा रे ये पागल हो गई, माल नीचे डाल रही, छिड़कों का भोग लगा रही है। ओ भैया हस्तनापुर वाले हो, आओ, अगर कहा उन्हें पागल न देखा तो दो पागल ने दर्शन करवाऊं। एक पागल न्योना देख रही कि मैं कहा खवा रही हूँ, और दूसरे पागल न्योना देख रहे तू वो कहा खवा रही है। अरे महाराज ये छिलके हैं, छिलके। इस कथा का आज से एक और है, मेरी बहन बेटी मैया और पिता पुत्र भैया हो, क्या भगवान कभी भक्त के भोजन सामग्री का भोग नहीं लगाते हैं। भगवान तो उसके मन के भाव का भोग लगाते हैं। भगवान भक्त के मन का भाव कैसा है? अरे कभी कभी तो भगवान मानसिक पूजा से भी प्रकट हो जाते हैं। कोई लेना देना नहीं, मानसिक पूजा चल रही है। एक भक्त ने दूध का भोग लगाया, वास्तव में नहीं है, मन से दूध में गिलास लिया और भोग लगाया। सामने बैठा, मन से चल रहा, केसर डाल दी दूध में, केसर और केसर डाल के चीनी डाल दी। अब उसके मन में भाव आया, ना दूध है ना केसर है ना चीनी, अब मन से ही कर रहा है, दूध का गिलास, केसर, चीनी। अब मन में भाव आया, बोले क्या कि चीनी ज्यादा डल गई है। तो ऐसे लंबा हाथ करके जब चीनी निकाल भी लोगे तो भगवान प्रकट है, पागल जो जाही का रो डर जान डल गई तो जय हो। फ्री की तो ये न तो गिलास ना दूध न केसर चीनी का चूना, भगवान को प्रकट होना पड़ा मानसिक पूजा से। मन शुद्ध है तो, और मन में छल कपट है तो भगवान कभी नहीं आता, प्रकट नहीं हो सकता है। आज विदुर के भाव को पूरा किया और विदुर से भगवान ने कहा अब अपना शेष जीवन तीर्थ यात्राओं में बिताओ। अब भगवान लौट करके अपने वहां पहुंचे। विदुर जी फिर या दोबारा भजन करने के लिए आए। कहा? मधुबन में। मधुबन में उद्धव से मिलन होता है। किनका? विदुर का। दोनों ही भगवान के भक्त हैं। विदुर नीति के भक्त हैं और उद्धव जी ज्ञानी भक्त हैं। जब दोनों भगवान के भक्तों का मिलन होता है तो किस प्रकार? 4 मेले 64 खेले 20 रहे कर जोर, हर जन से हर जन मिले 20 से 7 करोड़। 4 मिले, 2 नेत्र तुम्हारे 2 दूसरे के, 64 खिले 32 दांत तुम्हारे 32 दूसरे के, चेहरे पर मुस्कान 20 रहे कर जोर, 10 उंगली तुम्हारी 10 दूसरे की, और हर जन से हर जन मिले। दोनों भगवान के भक्तों का मिलन होता है तो प्रत्येक के शरीर के ऊपर 3.5 करोड़ रोम होते हैं। 3.5 और 3.5 7 करोड़ रोए प्रफुल्लित होने लग जाते हैं। समय तो है वो 2 मिनट और ले लूं देना है, 2 ही ले रहा हूं, ज्यादा ना ले रहा हूं। हाँ, बड़ा सेकंड में कोई हिसाब है ना। महाराज दोनों का मिलन होता है तो विदुर जी से, विदुर जी महाराज ने उद्धव से भगवान की कुशल क्षेम पूछी। भगवान की कुशलात सुनाओ, कुशल क्षेम सुनाओ। कुशल क्षेम का नाम सुनते ही उद्धव की आंखें डबडबा गई। भैया भगवान तो हम सबको छोड़ के परम धाम जा चुके हैं। परम धाम का नाम लिया तो विदुर जी ने पूछ लिया, भगवान परम धाम गए, भगवान का वंश विस्तार, उनका राज्य 16,108 रानियां, 10 पुत्र, 1 कन्या, तो अंत समय में भगवान ने इतने बड़े परिवार में से किसी को याद किया? जाते समय उद्धव जी ने कहा किसी को याद नहीं किया, पर एक चीज को याद किया। क्या? उस समय भगवान ने आपके छिलकों को याद किया। जय हो। राम जी 14 साल के वनवास की अवधि को पूरी करके अयोध्या में लौट करके आए। त्रेता युग में तो मैया कौशल्या ने भाव बनाया, मेरे पुत्रों ने वनवास में कंदमूल फलों का सेवन किया है, आज मैं अपने हाथ से सुंदर व्यंजन भोजन बना करके भोग लगाऊंगी, भोजन कराऊंगी। कौशल्या जी ने स्वयं भोजन बनाया, थाली परोस करके पुत्रों के सामने आई और एक ग्रास लिया तो मैया ने पूछ लिया, राम मेरा भोजन कैसा है? तुरंत राम जी रोने लगे।
जोर जोर से रोते हैं। वहां पर गुरु माता अरुंधति बैठी हैं, वशिष्ठ पत्नी अरुंधति। उन्होंने कहा कौशल्या के भोजन में कोई कमी है, इसलिए राम बता नहीं रहे, रो रहे हैं। बोले राम अब तुम शांत हो जाओ, कल का भोजन मेरी कुटिया पर है, वहां पर पधारना। और जब भोजन बनाया, गुरु माता के आश्रम पर दोनों भाई आए और वही कौशल्या वाला थाली परोस के एक ग्रास लिया, तो मैया वाला प्रश्न गुरु माँ ने भी कर दिया, राम मेरा भोजन कैसा है? अब तो राम हिलकियों से रोते हैं। अरे तुम कल भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हो, बताओ कोई कमी है, कोई बात है, क्यों रो रहे हो? राम जी कहते हैं मां, इस बात को वो व्यक्ति पूछ सकता है जिसको अपने शरीर का भान हो, मेरा भोजन कैसा है।